सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को, खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। सजाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को, खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। और यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है, ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है, ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। और एक नन्हे असगर ने करबला हिला डाला, थर थरा उठा जालिम खौफ से हुआ लरज़ा। एक नन्हे असगर ने करबला हिला डाला। मैंने दुनिया के सबसे कम उम्र के सबसे बड़े बादशाह का नाम लिया। किसका? सरकार मौला अली असगर का। बस आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर पहुँच गए जहाँ आप खुद मौजूद हैं। अब आपसे एक बहुत मोहतरम शख्सियत आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। पैकर इखलास व मोहब्बत खतीब अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना रज़ीउल्लाह साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी मोहतमिम मदरसा फैज़ुर रसूल हजरत आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। बस एक शेर सुन ले मोहब्बत के साथ में। ज़रा मेरा मूड मेरा मिजाज बना दें। मैं अपने अभी मिजाज में आया नहीं हूँ। देखना ये चाहता हूँ कि आप अपनी मोहब्बतों का कितना इजहार करते हैं। जिस तरीके से आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करेंगे मैं आपकी खिदमत करूँगा। एक मरतबा बस बहुत तेज़ी के साथ में एक मरतबा मोहब्बत के साथ में कह दें सुबहान अल्लाह। अच्छा, पीछे वाले मेरे भाई क्या ये महमदी से आए हुए हैं या आसपास के गांव से आए हुए हैं? आप लोग पीछे बैठे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इंतज़ार की घड़ियां कट रही हैं। सैयद मुकीमुर रहमान साहब कुछ ही लम्हात के बाद हज़रत ने मुझे बताया कि 11 बजे हज़रत की तकरीर हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी वक्त को ज़ाया ना करें, थोड़ा सिमट कर आप आगे आ जाएँ। आ जाइए मोहब्बत के साथ में। जितना आप इन उलमाए किराम के करीब हो जाएंगे अल्लाह की रहमत आपके उतनी ही करीब हो जाएगी। अच्छा मेरे भाई, ये जो बैठे हुए हैं ये क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का नक्शा बनाए हुए? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा भाई। जलसा आपका है, इसको कामयाब करना आपकी जिम्मेदारी है। आ जाए जो नौजवान तबका है। अमा यार आज जल्दी से बढ़ के आओ यार। है तो हमारे चच्चा मियाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपके लिए दुआ हो गई है, आप आ गए हैं जलसे में, इतने ही बहुत है। अब आपका दिल हो तो आ जाइए। और जो मेरे भाई पीछे बैठे हुए हैं बिल्कुल मेरी नजर आप तक पहुंच रही है। सिमट कर आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाएं। जितना आप इन उलमाए किराम के करीब हो जाएंगे अल्लाह की रहमत आपके उतनी ही करीब हो जाएगी। जितना आप मिंबर नूर के करीब हो जाएंगे खुदा की रहमत आपके उतनी ही करीब हो जाएगी। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ में अपने हाथों को उठाकर कह दें या हुसैन। माशाअल्लाह। और मोहब्बत के साथ कहें या हुसैन। मैंने दुनिया के सबसे कम उम्र के सबसे बड़े बादशाह का नाम लिया, सरकार मौला अली असगर का। बस जरा सा एक शेर पढ़ दूं, बस जरा सा आराम कर ले। बहुत मोहतरम शख्सियत आपसे मुलाकात करने के लिए आ रही है। और करबला शरीफ में हकीकत बात तो ये है कि जंग नहीं हुई थी, ये जुल्म हुआ था। अगर जंग होती तो कोई बच ना पाता। ये एक वाकया भी है, एक मोजज़ा भी है। जिक्र हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। जिक्र हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। और होकर रहेगा जन्नतो दोज़ख का फैसला, करबो बला में हुर भी है और हुरमला भी है। होकर रहेगा जन्नतो दोज़ख का फैसला, करबो बला में हुर भी है और हुरमला भी है। ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है। ये कारनामा सिर्फ है आले रसूल का, वरना किसे खबर थी कि सर बोलता भी है। बात ठहरी हुई ताहिर रज़ा वाहिदी। अभी तो मुझे मौला अली असगर की बात करना है। सुने आप देखें, आप उस खानदान को देखें, उस खानदान की रवायत को देखें। आप शायर कहता है कि मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। हुसैनी बैठे हैं, ये आवाज इंशाअल्लाह वहां तक पहुंचेगी। ये उल्मा, ये मशाइख, ये शोरा देखें आप। मेरा दिल कहता है कि इस शेर को पढ़ दूं और आपका भी दिल जरूर कहता होगा कि इस शेर को पढ़ दिया जाए कि मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। 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 और बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो अस्कर की हंसी भारी है।
बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए। इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है और अपने खुतबों की रस्म लेके चली है ज़ैनब। खुतबों की रस्म देखें आप अल्लामा साहब, खुतबों की रस्म, ये तकरीर में रस्सी की क्या जरूरत पड़ती है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मखदूमा ज़ैनब की। शायर ने कहा कि कहा हुसैन ने जाओ कोई गया भी नहीं, गलत नहीं है जो कह दूं कोई हिला भी नहीं। और अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद किया, कोई बचा भी नहीं और कोई मरा भी नहीं। अली की बेटी ने खुतबों से वो जिहाद किया, कोई बचा भी नहीं और कोई मरा भी नहीं। और उसे नसीब है आगोश शाह का मिंबर, अजब खतीब है असगर जो बोलता भी नहीं। अब एक शेर पढ़ता हूं इन उलमाए किराम के हवाले से कि अजब खतीब है, अजब खतीब है, अजब खतीब है असगर जो बोलता भी नहीं। मैं शरहे खुतबे असगर लिखूं तो कैसे लिखूं, लुगत में उसके तबस्सुम का तर्जमा भी नहीं। मैं शरहे खुतबे असगर लिखूं तो कैसे लिखूं, लुगत में उसके तबस्सुम का तर्जमा भी नहीं। मैं जहां तक समझता हूं शेर आपके बाउंस चला गया, आप समझे या ना समझे ये उलमाए किराम मेरे लिए काफी हैं, ये समझ रहे हैं। और मैं एक छोटे से मदरसे का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। ये हमारे सर सब जो हैं सर के ताज हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। इन उलमाए किराम की दुआओं का कदमों का बोसा लेकर एक शेर मैं और पढ़ता हूँ। जरा फिर से कह दें या हुसैन, जरा मोहब्बत से दिल से जरा अपने हाथों को उठाकर कहें या हुसैन, और मोहब्बत से कहें या हुसैन, आज और मोहब्बत से कहें या हुसैन। वो हजरात दरमियान में एक शेर पढ़ा था, मैं उसको पढ़ दूं वरना ज़हन से वो निकल जाएगा, वरना आने वाली साल तक वो शेर मुझसे यही शिकायत करता रहेगा कि किन बुज़दिल लोगों में ये शेर पढ़ दिया था। मैं बहुत तेजी के साथ शेर पढ़ के दिखाता हूँ, आप सुनकर दिखाइए कि मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। अब वो खुतबों की रस्म की बात चली कि मेरे दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है। बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। अपने खुतबों की रस्म लेके चली है ज़ैनब, ये रस्म चौथे मिसरे में काम आएगी। ये रस्सी अपने खुतबों की रस्म लेके चली है ज़ैनब। ये घड़ी तालिबे बयात पे बहुत भारी है, ये खबर खास है सब शाम के अखबारों में, आज शब्बीर के कातिल की गिरफ्तारी है। ये खबर खास है सब शाम के अखबारों में, आज शब्बीर के कातिल की गिरफ्तारी है। अमा इमाम हुसैन की शान तो बड़ी निराली है, कसम खुदा की मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, बात उनकी खुद खुदा से भी टाली न जाएगी। तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। बस आखिरी मिसरा पढ़ता हूँ, जरा फिर से कह दें या हुसैन, जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाकर कहें या हुसैन, जरा दिल से कहें या हुसैन, जरा जोर से कहें या हुसैन। एक शेर पढ़ता हूँ, मुझे बहुत पसंद है हजरत, ये शेर मुझे बहुत अजीज है। अक्सर जब मैं तन्हाइयों में होता हूँ तो इस शेर को पढ़ा करता हूँ, तो इससे बड़ी महफिल हुआ करती है। इश्क़े रसूल कल्ब की गहराइयों में है, महफिल सजी हुई मेरी तन्हाइयों में है। अपने मिजाज का एक शेर पढ़ता हूँ कि जब अली के नाम के सदके में असर हो गए, हम हमारे सामने कौनैन के सर हो गए। ठीक, अब एक तारीख पढ़ता हूँ कि जब अली के नाम के सदके में असर हो गए, हम हमारे सामने कौनैन के सर हो गए। और काट कर मरहब को बोली जुल्फ़िकारे हैदरी, वज़न करके देख लो टुकड़े बराबर हो गए। काट कर मरहब को बोली जुल्फ़िकारे हैदरी, वज़न करके देख लो। मैं समझता हूँ आपके मिजाज तक मैं पहुँच चुका हूँ, अब वक्त ज़्यादा मैंने ले लिया। बहुत तेज़ी के साथ में मैं पैकर इख़लास व मोहब्बत नाशरे मसल की आला हज़रत अल्लामा रज़ीउल्लाह साहब क़िबला मदज़िल्लहुन नूरानी, बस वो आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं और आप उनसे मोहब्बत के साथ में अपने हाथों को उठाएं और नबी के नाम का झंडा बनाएं और पूरी जिंदा दिली के साथ में आगे से पीछे दाएं से बाएं किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने नबी को मनाने के लिए नारा लगाएं। मोहब्बत के साथ में अपने हाथों को उठाएं और पूरी जिंदा दिली के साथ में नारा लगाएं, नारे नारे रिसालत फैज़ानी आला हजरत, इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया, जिक्र शहीदे आजम सरजमीने धमौला, नारे हैदरी 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 हैदरी। उनका गम गौर करो, ध्यान दो जरा गौर से, इसलिए महफिल हुसैन मनाई गई है।
हुसैन इब्ने अली ही गम के अंबारों से खेले हैं। ये वो गाजी हैं जो डटकर सितमगारों से खेले हैं और बहादुर बाप के बेटे जिगरदारों से खेले हैं। अली शेरे खुदा के शेर तलवारों से खेले हैं। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी, मैं वही बात बताना चाहूंगा जो कुरान ने कहा है। कुरान बहुत पहले नाजिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो गया है, मगर गोया सैयदुश शुहदा शहीद आजम इमाम हुसैन की शहादत को बयान कर रहा है और कह रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह, ए लोगों जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि जिंदा है। वो क्या है? जिंदा है। ये जमात दूसरे नंबर की जमात है। सबसे पहली जो मरातिब में सबसे बुलंद मर्तबा है वो जमात जमात अंबिया है, लेकिन उसके बाद जो मर्तबा है वो शुहदा का है। मगर कुरान कहता है लोग तो नबी को मुर्दा कहते हैं, मगर कुरान जो दूसरे नंबर पर हैं, जो शहीद हैं, उनको जिंदा कह रहा है। वला तक़ूलू, मत कहो उनको मुर्दा बल्कि वो जिंदा है। मैदान करबला है, सामने नजर रखिए मैदान करबला में। मैदान करबला चटियल मैदान है, खीमे लगे हुए हैं, खीमे लगे हुए हैं। मैदान करबला में जंग चालू है। जंग के बाद का वाक़या जरा मुलाहिदा फरमाइए। मैदान करबला में हमारे हुसैन इम्तिहान गाह में तशरीफ फरमा है, इम्तिहान दे रहे हैं। नवासे रसूल मैदान करबला में हाजिर हैं, खुद भी हाजिर हैं, बेटा भी हाजिर है, भतीजा भी हाजिर है, औरतें भी हाजिर हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। बल्कि यूं कहिए खुद सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जलवा अफरोज है। सब हाजिर हैं उस मैदान करबला में। बल्कि हकीकत तो ये है कि उस मैदान करबला में खुद हमारे पैगंबर जलवा अफरोज है। ये तारीख में आपने पढ़ा कि ये तो सही है कि मैदान करबला में सब हाजिर हैं, मगर हमारे पैगंबर कहाँ हैं? वो तो मदीना में कब्र अनवर में जलवा अफरोज हैं। मगर हदीस सुन लीजिए, गौर से सुनिए। हदीस कहती है जहां हुसैन हैं वही नबी पाक हैं, जहां अली अकबर हैं वही नबी पाक हैं, जहां शुहदाए करबला हैं वहीं पर रसूलुल्लाह भी जलवा अफरोज हैं, वहीं फातिमा भी हैं, अली मुर्तजा भी हैं। इनकी शहादत का मंजर देख रहे हैं। बल्कि हजरत अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खुद इरशाद फरमाते हैं दोपहर का वक्त है, मैंने देखा मेरी किस्मत बेदार हो गई, नसीबा जाग गया, मैंने अपने नबी का दीदार फरमा लिया। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं दोपहर का वक्त है, 10 मुहर्रम की तारीख है, जोहर का वक्त है, उसके बाद का मेरा ख्वाबी हालत है, मैं बिस्तर पे हूँ, मेरा नसीबा जागा, मैंने देखा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाबगाह में तशरीफ ले आए। मैंने देखा नबी जलवा अफरोज हैं, सर के ऊपर बाल हैं, बिखरे हुए बाल हैं, दाढ़ी है, धूल से में रंगी हुई दाढ़ी है। क्या देखते हैं? फरमाते हैं मैंने देखा नबी के हाथ में एक कारूरा है, यानी शीशी मौजूद है, उसमें खून है। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या हाल है? आपके बाल बिखरे हुए, आपका चेहरा धूल से लपटा लगा हुआ है, उसके साथ साथ ये हाथ में शीशी है, ये क्या माजरा है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए मेरे अब्बास तुम नहीं जानते हो, मैं मैदान करबला से आ रहा हूँ, मैंने अपने सुबह से मैदान करबला में मौजूद हूँ और मेरे उन नवासों पर जुल्म हो रहा था, उनको शहीद किया जा रहा था, उनके बाजू कलम किए जा रहे थे, उनके ऊपर नेज़े चलाए जा रहे थे, उनको शहीद कर रही थी मेरी उम्मत, मगर मैं अपने नवासों का खून
बटोर रहा था, इस शीशी में भर रहा था। ए अब्बास देखो देखो, मेरा नवासा भी शहीद कर दिया गया। मेरे हुसैन ने वो इम्तिहान दिया है जो इम्तिहान पिछले वक्तों में कभी किसी ने नहीं दिया है। मेरे हुसैन ने वो इम्तिहान दिया है कि उनकी निगाहों ने देखा, उनका अली अकबर बाजू का अली अकबर के ऊपर तेज और तलवार चल रहे हैं, मगर हुसैन देख रहे हैं। अली असगर का गला छेदा जा रहा है, मगर हुसैन देख रहे हैं। हजरत कासिम की जवानी लूटी जा रही है, मगर हुसैन देख रहे हैं। हजरत अब्बास के बाजू कलम किए गए, मेरा हुसैन देख रहा था, सब्र कर रहा है। मगर सुनो सुनो, ये शीशी है, याद रखना। हजरत अब्बास अम्मार फरमाते हैं, मैंने उस तारीख को याद कर लिया जब ये हदीस हजरत अब्बास ने बयान की है। जब 10 मुहर्रम की तारीख गुजर गई, उसके बाद में जब खबर आई मैदान करबला में हुसैन की शहादत की, तो मैंने तारीख को पलटा और देखा तो वाकई वो 10 मुहर्रम की तारीख थी। गोया कि रसूलुल्लाह भी हाजिर हैं, हुसैन की शहादत को देख रहे हैं, हुसैन की शहादत को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अब जरा गौर करो, जिस शहादत गांव में खुद सैयदुल मुख्तार होंगे, यकीनन ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि हुसैन भी हक पर है और उनके साथी भी हक पर हैं। ये बात वाज़ेह है, ये कोई नहीं कह सकता है यजीद का मानने वाला कह दे कि नहीं बगावत की थी हुकूमत से इसलिए हुसैन शहीद किए गए। तुम्हारे नजदीक बगावत हो मगर जहां सैयदुल मुरसलीन जलवा अफरोज होंगे वो यकीनन हक पर होगा। इसलिए मैं कहता हूं हुसैन हक पर हैं और उनका मानने वाला भी हक पर है। इसलिए हम आज हैदरी नारे हैदरी लगाकर भी याद करते हैं और या हुसैन कहकर भी याद करते हैं। क्या बात, मालूम ये हुआ हुसैन भी हक पर हैं और जो हुसैन के साथ हैं वो भी हक पर हैं। ए लोगों, हम भी इसीलिए हुसैन का तज़किरा करने के लिए आए हैं। वो हुसैन जिन्होंने हमें दीन पर साबित कदम रहने का सबक दिया है और ये बताया है हाल कोई हो जाए दीन पर अगर आँच आ जाए तो तुम खुद भी कुर्बान हो जाना और अपने बच्चों की भी कुर्बानी दे देना, मगर इस्लाम के कवानीन को बचा लेना। इस्लाम पर अगर कोई आँच आ जाए तो तुम उसको बचा लेना। यही सबक दिया है। आज हमारे दिलों के अंदर वही सबक मौजूद है। अगर कोई आफत आ भी पड़ती है तो हम सुन्नी ये कहते हैं हम हुसैनी हैं। जब हुसैन का नाम ले लेते हैं तो हमारा सीना भी चौड़ा हो जाता है, हमारी हिम्मत भी दुबाला हो जाती है और हमारी ईमान के अंदर रोशनी नूर पैदा हो जाती है। इसलिए हमें हुसैन को याद करना चाहिए। उन्होंने हमें जो आखिरी सबक दिया है वो सबक हम आपको सुना के अपनी बात को खत्म करूंगा। आप तबीयत आपकी घबराए नहीं, अभी तो आपको बहुत हसीन तकरीर सुनना है नबी की। वो नबी जिनकी आल में हुसैन है, वो हुसैन जिनकी आल में ज़ैनुल आबिदीन है, वो हुसैन जिनकी आल में गौसुल आजम है, वो हुसैन जिनकी आल में आज जिनको आले रसूल कहते हैं, उसी आले रसूल में से एक आले रसूल जिसको सैयद मुकीमुर रहमान कहते हैं, वो आले रसूल नबी की आल की बात बताने के लिए आ रहे हैं। इसलिए इंतजार है, थोड़ा घबराना नहीं चाहिए। घबराओ नहीं, हम हुसैनी हैं, हुसैन को मानते हैं और उनके कवानीन, उनके चले हुए रास्ता को अपनाते भी हैं। यही नहीं कि उनके नाम का हम खिचड़ा खाते हैं, यही नहीं उनके नाम का मलीदा खाते हैं, बल्कि हुसैन से मोहब्बत तो हम इसलिए करते हैं कि हमें हमारे नबी ने कहा है जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है वो गोया मुझसे मोहब्बत करता है। इसलिए हुसैन से मोहब्बत करते हैं, इसलिए मोहब्बत करते हैं। हुसैन तो वो हुसैन है जिनकी मोहब्बत हम नहीं करते हैं, बल्कि सारी कायनात कोई मजबूर होके करता है और कोई मसरूर होके करता है, तो कोई मजबूर होके करता है। हर एक हुसैन का नाम लेता है, चाहे वो कादियानी, राफिजी, वहाबिया क्यों ना हो, बरेलविया, कोई कादियानिया क्यों ना हो, जो भी नमाज पढ़ता होगा वो यकीनन आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ता
पढ़ता होगा, जब आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ता होगा, जिनको आले मोहम्मद कहा जाता है उन्हीं को दुनिया वालों सुनो आले हुसैन आजम कहा जाता है, उन्हीं को ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, उन्हीं को गौसुल आजम कहा जाता है। कुरान इस दुरूद में आले मोहम्मद कहा गया है और हमारी आपकी जबान में आले रसूल कहा गया है। पता ये चला हुसैन हमारे वो हैं जो कहीं नमाजों में भी छोड़े नहीं जाते हैं, और हुसैन वो है जहां आज हम भी महफिल रचाए हैं, उनका तज़किरा कर रहे हैं। मैदान करबला में उन्होंने एक सजदा अदा किया, सबने देखा कि सर हुसैन का सजदे में गया, मगर उठते हुए नहीं देखा। इसलिए नहीं देखा, दुनिया वालों जान लो ये नमाज ऐसी इबादत है, तुम मरते वक्त भी मत छोड़ना। अगर खड़े होने की ताकत है तो खड़े होकर नमाज पढ़ लेना, अगर बैठने की ताकत है तो बैठकर नमाज पढ़ लेना, और अगर इससे भी घटिया तुम्हारे जिस्म में कमी बर्पा हो जाए तो लेटने की ताकत है, सर हिला के नमाज पढ़ लेना, और अगर अकल सलामत रहे चारपाई पे पड़े हो तो दिल से नमाज पढ़ लेना। नमाज पढ़ना इसलिए कि सबक दिया है हमारे हुसैन ने, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हे लोगों, हम कहाँ सो रहे हैं, हम कहाँ सो रहे हैं, जो सबसे बड़ा काम है वही छोड़ रहे हैं। हम कहाँ गाफिल हैं, जो सबसे अहम जमाबंदी का काम है उसी से दूर भाग रहे हैं। नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे वजद खाते में है, दौलत जमा करोगे बटेगी, माल बटेगा, जायदाद बटेगी, घर बटेगा, नसब बटेंगे, बाप बेटे बटेंगे, मगर नहीं बटने वाली है तो वो नमाज है। मुसलमानों, लोग कहते हैं हुसैन का जिक्र होगा, मगर सुन्नी नमाज की बात नहीं करते। हम तो वो कहते हैं कि नमाज सुन्नियों जरूर पढ़ो, हमारे आला हजरत की भी शायद कोई नमाज कज़ा नहीं हुई होगी। नमाज के ताकत से गौसे आजम को, जिनका नाम अब्दुल कादिर था, उन्हें गौसे आजम के नाम से याद करते हैं, जिनका नाम मोइनुद्दीन था उनका ख्वाजा आलम के नाम से याद करते हैं। ये नमाज का पावर है जो औलिया इकराम के गुंबद चमकते हुए नजर आ रहे हैं, जो आज गुंबदों को ठिकाना नहीं मुल्क के अंदर है। उनकी तारीफ पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा नमाज 5 वक्त की हम पढ़ते हैं, और उन्होंने पूरी पूरी रातें नमाज में गुजार दी हैं। उसी का सदका मिला है, उनके वफात के बाद में अल्लाह ने उनके गुंबदों को सजा दिया है। इसलिए मोहम्मद की मोहब्बत करो और साथ में नमाज पढ़ो। मुसलमानों, यही हमारे काम आने वाली है। हुसैन से मोहब्बत करो, यही हमारी आखिरत में साथ जाने वाला है। इसलिए कि दुनिया में जिससे भी जो मोहब्बत करेगा, मैदान महशर में उसका उसी के साथ हश्र कर दिया जाए। अगर अल्लाह के वलियों से दोस्ती है तो उनके साथ हो गए, गौसे आजम से मोहब्बत है उनके साथ हो गए, सैयदे शहीद आजम से दोस्ती है मोहब्बत है तो हुसैन आजम के साथ हो गए, सैयदुल मुरसलीन से मोहब्बत है। गोया कि तुम्हारी मोहब्बत जिससे ज्यादा होगी तुम्हारा हश्र भी मैदान महशर में उसी के साथ होगा। तो लिहाजा हम अपनी मोहब्बत अच्छों के साथ क्यों ना करें, मंत्रियों मुख्यमंत्रियों से क्यों अपनी जान फिदा कर दें, माल पे अपना माल वक्त क्यों गुजार दें। अल्लाह वालों से दोस्ती करें ताकि मैदान महशर में अल्लाह वालों के साथ हो जाए। शहीद आजम से दोस्ती करें ताकि शहीद आजम के साथ में हो जाएं। इसी के साथ में मेरी दुआ है, हमारा जवान हमारा बूढ़ा अल्लाह पाक सबको तौफीक दे कि हम सबसे पहले इमाम हुसैन का आखिरी सजदा जो है उसको याद करते हुए, निगाहों के सामने रखते हुए, मैदान करबला में ऐसा भयानक मंजर मुलाहिजा करते हुए कि ऐसी हालतों में इमाम हुसैन उनके साथियों ने नमाज नहीं छोड़ी है तो हम भी नमाज नहीं छोड़ेंगे, ईमान पर साबित कदम रहेंगे और हुसैन के साथ रहेंगे, या हुसैन का नारा लगाते रहेंगे और हुसैनियों के साथ रहेंगे। अल्लाह चाहेगा मेरी मोहब्बत कामिल हो जाएगी तो हमारा और आपका भी हुसैन के साथ हश्र हो जाएगा। दुआ है मौला, मैंने जो भी कहा परवरदिगार आलम कबूल फरमाए। आमीन बिजाहे सैयदुल मुरसलीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।